जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ धाम की। बुखार सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं आता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही सही भगवान भी इसका शिकार होते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। भगवान भी अपने भक्तों की तरह ही बीमार होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। उनको दवाई के रूप में काढ़ा पिलाया जाता है। भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन से 15 दिन तक आराम करते हैं और अपने भक्त हैं उनको दर्शन भी नहीं देते। आज हम उसके पीछे की कथा को जानेंगे। एक बार की बात है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी धाम में एक भक्त श्री माधव दास जी रहते थे। वह अकेले रहते थे। उनका संसार से कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे ही भजन किया करते थे और नित्य प्रति जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे। वे प्रभु को अपना सखा मानते और प्रभु के साथ खेला करते थे। प्रभु इनके साथ बहुत सी लीलाएं किया करते और इनको चोरी भी करना सिखाते थे। भक्त माधवदास जी सदैव अपनी मस्ती में ही मगन रहते थे। एक बार की बात है कि माधवदास जी को अतिसार हो गया और वे बहुत दुर्बल हो गए। उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया, परंतु उनका स्वभाव था कि वे किसी से काम करवाना पसंद नहीं करते थे। यदि कोई कभी कहता भी कि महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो कहते नहीं नहीं, मेरे तो जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। इस वजह से कोई भी उनकी सेवा नहीं कर पाता था। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए। प्रभु ने माधवदास जी से कहा, हम आपकी सेवा कर दें। अपने भक्तों के लिए भगवान क्या कुछ नहीं करते। और भगवान पहुंच गए उनके घर में। उनका रोग इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनका मलमूत्र बिस्तर में ही निकल जाता और उन्हें पता भी नहीं लगता था। वे गंदे हो जाते थे तो जगन्नाथ भगवान उनकी वस्तुओं को अपने हाथ से साफ करते और उनके पूरे शरीर को भी साफ कर दिया करते थे। उनकी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते और कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधवदास की। जब भक्त माधवदास जी को होश आया तो उन्होंने भगवान को तुरंत ही पहचान लिया और कहा, ये तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, संसार के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो। यदि आप चाहते तो मेरा यह रोग पल भर में दूर कर सकते थे, तो आपको यह सब करना नहीं पड़ता। तब ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसलिए तुम्हारी सेवा करने में स्वयं आ गया। जो मनुष्य के प्रारब्ध में होता है वह तो उसको भोगना ही पड़ता है। यदि मनुष्य उसको काटेगा नहीं तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को प्रारब्ध काटने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़े। इसी कारण मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्तों की बात मैं टाल नहीं सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु प्रारब्ध के दुखों से सहज ही अपने भक्तों को पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में यह 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू ऐसा कर मुझे दे दे। 15 दिन का वह रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास से ले लिया। आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। यही कारण है भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं 15 दिन के लिए। भक्तों के प्रेम और वत्सलता के कारण आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है,
जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी की रसोई जो कभी भी बंद नहीं होती, परंतु 15 दिन के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। प्रभु को इन दिनों 56 भोग नहीं लगाया जाता। इन दोनों भगवान को सिर्फ काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान को फलों का रस भी दिया जाता है और शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमार होने के दौरान उन्हें फलों के रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और 15 दिन आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं। जिस दिन भगवान पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, उस दिन भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे जग प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त आते हैं। खुद यह तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे तो मेरे प्रभु ही हो सकते हैं। जय जगन्नाथ जी। यस्य नाथो जगन्नाथः तस्य दुखम कथम प्रभो। जिनके नाथ जगन्नाथ हैं उनको दुख कैसे होगा। श्री जगन्नाथ का शुभ मंत्र। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। ये प्रभु का शुभ मंत्र है। जय जगन्नाथ। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में जय जगन्नाथ कहना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। सभी के घर में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, अच्छी सेहत हो। सभी की प्रभु की कृपा सभी पर हमेशा हमेशा बरसती रहे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ